नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का होता है। इस दिन किए पूजा पाठ और उपायों से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का जो दिन है वो संकट मोचन श्री हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द एवं संकटों को दूर करते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ साथ श्री हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आप पर होने लगती है और सारे बिगड़े काम स्वतः ही बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप श्री हनुमान जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगलवार से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत हो सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं उन उपायों पर जिनसे आप आसानी से लाभ अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप सुन लीजिएगा। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो घी का दीपक आप जला सकते हैं, अन्यथा आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वो भी बहुत उत्तम है। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का यदि भोग लगाएं तो आपको बहुत बहुत लाभ इससे मिलेगा। इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर। इस उपाय को करने से बजरंगबली बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा को शीघ्र ही आपके जीवन से दूर कर देते हैं। इसके अलावा आप एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार के दिन यदि बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद की इन चीजों के दान के द्वारा सहायता कर सकते हैं। इस उपाय को यदि आप 11 मंगलवार तक करें तो इससे आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी से आपको बहुत बहुत शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। ये इतना अचूक उपाय है और यही चीज श्री महाराज जी भी सिखाते हैं कि अन्य जरूरतमंदों की जो लोग सहायता करते हैं सबसे ज्यादा श्री हनुमान जी को प्रसन्नता मिलती है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर पर कोई छोटा बालक है, छोटा बच्चा है और वो खूब रोता है, खूब परेशान करता है, तो मंगलवार के दिन यदि नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तरे के नीचे आप लगा दें तो ऐसा बच्चा अन्यत्र ही तंग करता है या किसी वजह से परेशान करता है तो उसमें आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बहुत से लोगों का इस क्रम में प्रश्न आ रहा था कि छोटे बच्चे यदि बहुत तंग करते हैं तो उनके लिए कोई उपाय बताया जाए। ये उपाय आपके लिए बहुत बहुत सटीक है। इसको आप यदि करते हैं इसी क्रम में तो बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले उपाय की। मंगलवार के दिन यदि कोई भी साधक, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। हनुमान जी के इस महत्वपूर्ण मंगलवार के दिन यदि कोई भी साधक श्री राम जी के श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है तो इससे हनुमान जी को बहुत बहुत प्रसन्नता मिलती है। यदि श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में आप नहीं जानते तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से श्री राम रक्षा स्तोत्र का संपूर्ण पाठ प्रेषित कर दिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन प्रत्येक साधक को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे हनुमान जी को प्रसन्नता होती है और आप सभी जानते हैं यदि श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता किसी भक्त पर हो रही है तो इससे श्री हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन बहुत बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत होना प्रारंभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं। इसमें भी कुछ सामग्री आपके लिए लगेगी। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन आपको शाम को जो संध्याकालीन पूजा होती है उस संध्याकालीन आरती के दौरान या पूजा के दौरान श्री हनुमान जी को केवड़े की जो सुगंध होती है, केवड़े जो पुष्प होते हैं बहुत सुगंधित होते हैं, तो केवड़े की आपने सुगंध लेनी है जिसे आप इत्र आदि कह सकते हैं। केवड़े की सुगंध और गुलाब की माला श्री हनुमान जी पे यदि आप चढ़ाते हैं तो ये बहुत बहुत अचूक उपाय है। इससे आप पाएंगे
कि इस छोटे से उपाय को करने से, यदि आप इसको 3 मंगलवार भी पूरे हृदय से कर लेते हैं, मन में भाव अच्छे रखिएगा और इसको इसी स्वरूप में यदि आप करेंगे तो केवल 3 मंगलवार करने से ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होता है जो कि बहुत परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे छात्र आदि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, नौकरी आदि के लिए आप लोग आवेदन करते हैं, तो उसमें यदि आपका चयन नहीं हो रहा होता है काफी मेहनत करने के बाद भी, तो इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में चली आ रही हर परेशानी से निवारण आपको ये छोटा सा उपाय दिला सकता है, यदि आप इसी स्वरूप में और बड़ी आसानी से इस उपाय को करने में सक्षम होते हैं। तो बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय, मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी आपको बनानी है। इस रोटी को तेल और गुड़ से चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या जिस भी व्यक्ति को ऐसे नजर दोष से परेशानी आती है, जैसे बहुत से लोगों की समस्या होती है कि नजर दोष से पीड़ित तो हैं लेकिन निवारण नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को आप क्या करें कि ऐसी रोटी बनाकर नजर लगने वाले व्यक्ति से 7 बार वार कर यदि भैंस को आप ये खिला दें, इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। बहुत सटीक उपाय है। जैसे बहुत से लोगों का इस क्रम में भी प्रश्न आता है कि हमें ये तो समझ में आता है कि व्यक्ति को नजर लग गई है लेकिन उस नजर का उसका निवारण नहीं हो पा रहा, तो आप छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको बताने जा रहे हैं सबसे सरल उपाय, जो कि सबसे सटीक भी है और जिसमें किसी सामग्री आदि की आपको आवश्यकता नहीं है। ये उपाय आपको क्या करना है कि पहले आप इस उपाय को मंगलवार से प्रारंभ करें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको नियम बनाना पड़ेगा। नियम क्या है और कैसे करना है वह आप सुन लीजिए। इस उपाय को आप मंगलवार से प्रारंभ करिए। श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष आपको एक घी का या तेल का दीपक जलाना है। घी का दीपक यदि संभव हो तो ठीक है, नहीं तो आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर सुंदरकांड की कोई भी 3 चौपाई या 4 चौपाई, 3 से 4 चौपाई आपको श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर पाठ करना है इसका। और अंत में आपको एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ये करनी है कि हे महावीर, हे बजरंगबली, मेरे जीवन में जो भी आपके जीवन के उक्त कष्ट हैं उनको आपको प्रार्थना में मुख से कहना है। मान लीजिए आपके जीवन में परेशानी चल रही है कि आप काफी समय से नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये समस्या श्री हनुमान जी के समक्ष कहनी है सुंदरकांड के चौपाई पढ़ने के बाद में। और उसके बाद श्री हनुमान जी को आप लड्डुओं का भोग लगा दीजिएगा। जब आपकी ये पूरी प्रार्थना संपूर्ण हो जाए तो उन लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप में आप वितरित कर दीजिएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। आपको कब तक करना है ये उपाय? वैसे तो इस उपाय को अगर आप 5 मंगलवार कर लें तो उससे इन्हीं 5 मंगलवार के दौरान ही आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अन्यथा 5 मंगलवार के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो इसके बाद आप इस क्रम को 11 मंगलवार तक जारी रखिएगा। और इस बात को आप अवश्य अपने मन में बिठा लीजिएगा कि इन 5 से 11 मंगलवार के बीच में आपकी परेशानी का स्वतः ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। श्री हनुमान जी आपको इसमें बहुत बहुत मदद करेंगे। श्री हनुमान जी को आपको हर संकट में याद करना अवश्य सीखना होगा, क्योंकि कई बार होता है संकट आता है लेकिन हम ईश्वर को याद ही नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको ईश्वर का सुमिरन करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो कि आपको अवश्य करने चाहिए। इससे आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये था अद्भुत क्रमांक। समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सन्मति और सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।